नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में परिवर्तन तो चलते ही रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किसी माह हमें खूब सफलताएं प्राप्त हो जाती है और किसी माह संघर्ष के उपरांत भी हमें सफलताएं नहीं प्राप्त होती है। इसका एकमात्र कारण नवग्रहों के गोचरीय प्रभाव को भी माना जा सकता है, जिसके आधार पर हमारे जीवन में उथल पुथल चलते रहते हैं। परंतु इसमें हमारी अपनी भी एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि दुख के सबसे बड़े कारण या तो धन के होते हैं अथवा मन के भी होते हैं। यदि मन आपके पीड़ित होंगे, यदि आप बहुत अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे, तो फिर आप अपने निर्णयों के कारण अनेक प्रकार की समस्याओं में कभी कभी घिर जाते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं तुला राशि के लिए जुलाई माह के संबंध में कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह जुलाई का माह आपके लिए कुछ मिले जुले परिणाम लेकर आया है। कुछ क्षेत्रों में जहां आपको अनायास ही खूब सफलताएं प्राप्त होगी, वहीं अपने मन पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित भविष्य फल है। दरअसल तुला राशि के लिए उनके राशि में ही अथवा लग्न में ही केतु देव की स्थिति है, अतः अपने निर्णयों पर उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ 12 जुलाई के बाद शनिदेव का भी राशि परिवर्तन होगा और आपके चतुर्थ स्थान में शनिदेव वक्रगत अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। अतः मन पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आप पुनः ढैया के प्रभाव में आने वाले हैं। और मन यदि स्थिर रहेगा, यदि आप निर्णय सही सही ले पाएंगे, तो फिर इस माह आपको अपने कर्म क्षेत्र में, अपने व्यापार में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आपने सोच भी नहीं रखा था, वहां से भी आपको सुखद परिणाम ही प्राप्त होंगे। दरअसल माह के प्रारंभ में ही आपके कर्म क्षेत्र में चंद्रमा की स्थिति है एवं आपके सप्तम स्थान से मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं तथा आपके छठे स्थान में बैठकर स्वगृही देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर है। अतः इन सभी ग्रहों के परिणाम स्वरूप आपके कर्म क्षेत्र में, आपके नौकरी में पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ मिलेगा, खूब उन्नति होंगे। यदि कोई प्रमोशन रुके हुए थे तो वह प्रयास करने से निश्चित रूप से आगे बढ़ चलेंगे। पुनः 16 जुलाई को सूर्यदेव एवं बुधदेव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह आपके भाग्य स्थान से निकलकर आपके कर्म क्षेत्र में बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। अतः माह का उत्तरार्ध आपके कर्म क्षेत्र में सफलताओं का एक अलग प्रतिमान स्थापित करेगा। आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, जो आपके अष्टम स्थान में स्वगृही विद्यमान है। अतः अष्टम स्थान में यदि राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी आ जाते हैं, तो जीवन में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आत्मविश्वास में कमी हो जाने के कारण व्यक्ति अपने कोई भी निर्णय स्थिर होकर नहीं ले पाता है। अतः ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अचल संपत्ति में तो आपको इस माह खूब वृद्धि होंगे। भाग्य का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा, क्योंकि शुक्रदेव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह 13 जुलाई को आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। अतः आपके राशि स्वामी का भाग्य स्थान में आकर आपको अनेक प्रकार के यात्राओं का योग बनेगा, जो आपके लिए सुखद मानी जा सकती है। छात्रों के लिए यह माह कुछ क्षेत्रों में सफलतादायक रह सकती है। छठे स्थान में स्वगृही देव गुरु बृहस्पति के प्रभाव से यदि आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं, तो उसमें आपको सफलताएं मिल सकती है। परंतु जब तक शनिदेव आपके पंचम स्थान में विद्यमान है, आप अपनी कंसंट्रेशन नहीं बना पाएंगे। अतः आपके शिक्षा के क्षेत्र में जो एक उन्नति होनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी कठिनाई 12 जुलाई तक रह सकती है। प्रेमी जनों के लिए भी
यह समय बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है। अतः एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होगा, क्योंकि पंचम स्थान विद्या बुद्धि संतान प्रेम संबंधों का होता है और वहां वक्रगत शनि की 12 जुलाई तक स्थिति इन सभी क्षेत्रों में आपको अनेक तरह से परेशानियां उत्पन्न करने वाले हैं। अतः आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें, मजदूरों को मदद किया करें, जिससे शनि देव के दुष्प्रभावों में निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमियां आएगी। आपके धन स्थान एवं व्यापारिक भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो आपके व्यापार भाव में स्वगृही मेष राशि में विद्यमान है। अतः व्यापार में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आपकी कोई भी योजनाएं होगी तो वह मूर्त रूप लेंगे। आपकी विस्तार की संभावनाओं को एक बल मिलेगा। आप यदि प्रयास करें तो अपने व्यापार को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं उपस्थित नहीं होगी, परंतु दाम्पत्य जीवन में थोड़े से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वहां तो मंगल के साथ राहुदेव की स्थिति अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि दाम्पत्य जीवन में यदि खुशियां बनी हुई रहे तो जीवन निश्चित रूप से सफलताओं को प्राप्त कर लेता है, परंतु यदि आप घर में ही उलझ कर रह गए तो फिर आप जीवन में बहुत अधिक ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह माह, जुलाई का माह आपके लिए, जहां धन के लिए, कर्म क्षेत्र में, व्यापारिक गतिविधियों में खूब सफलताएं देने का कार्य करेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब